भारत का प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत कई रहस्यों से भरा हुआ है। इसके प्रत्येक पात्र अपने आप में ही एक रहस्य है। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन और प्राण दोनों में ही बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इसका अंत में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुष के चरित्रों से हमारे देश के जनजीवन को यह प्रभावित करता रहा है। यदि आप श्री कृष्ण के विश्वासी हैं तो इन दिव्य उपदेशों को ध्यान से सुनें। इस वीडियो को पूरा देखें, वरना पछतावे का सामना करना पड़ेगा। महाभारत में सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं और विडंबनाओं का वर्णन है। महाभारत में जितने भी प्रमुख पात्र थे वह सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, वसु, अप्सरा, राक्षस तथा ऋषियों के अंशावतार थे। उनमें से शायद ही कोई सामान्य मनुष्य रहा हो। महाभारत के आदि पर्व में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। आओ जानते हैं महाभारत में कौन किसका अवतार था। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं और अष्ट सिद्धियों से पूर्ण श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। माना जाता है कि वह अपने पिछले जन्म में मनु थे, जिन्होंने सहस्त्र कवच नामक राक्षस का वध अपने अंशावतार के साथ किया था। बलराम महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। जब कंस ने देवकी वासुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला था, तब देवकी के गर्भ से भगवान बलराम पधारे थे। योग माया ने उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया था। इसलिए उनका नाम से संकर्षण भी पड़ गया। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बाल भद्र भी कहा जाता था। कृष्ण के बड़े भाई होने के कारण उन्हें दाऊ जी भी कहा जाता था। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। महाभारत युद्ध में बलराम तटस्थ होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। यदुवंशियों के संहार के बाद उन्होंने समुद्र तट पर आसन लगाकर अपनी लीला का अंत किया था। भीष्म कृष्ण के बाद भीष्म का नंबर आता है, जो महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। द्यून नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। विशिष्ट ऋषि के श्राप और इंद्र की आज्ञा से 8वें वसु को शांतनु गंगा से उत्पन्न होना पड़ा था। 7 को तो गंगा ने नदी में बहा दिया था, जबकि 8वें वसु ड्यून जिंदा रह गए थे। वही भीष्म पितामह थी, जिनका परम भी नाम देवव्रत था। द्रोणाचार्य भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को सबसे अहम माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति जी ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अश्वत्थामा उपरोक्त के बाद अश्वत्थामा सबसे अहम है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। पिता पुत्र की जोड़ी ने मिलकर महाभारत में कोहराम मचा दिया था। अश्वत्थामा को महादेव, यमकाल और क्रोध के सम्मिलित आने से उत्पन्न किया गया था। कर्ण देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्य देव के पुत्र थे। कर्ण सूर्य के अंशावतार थे। कर्ण के बारे में तो सभी जानते हैं कि वह सूर्य और कुंती के पुत्र थे। उनके पालक माता पिता का नाम आदिदत्त और राधा था। उनके गुरु परशुराम और मित्र दुर्योधन थे। हस्तिनापुर में ही कर्ण का लालन पोषण हुआ। उन्होंने अंग देश के राज सिंहासन का भार संभाला था। जरासंध को हराने के कारण उनको चंपा नगरी का राजा बना दिया गया था। दुर्योधन कलयुग का था। उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षसों के अंश थे। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के सुपुत्र में सबसे बड़ा था। वेद व्यास के वरदान के कारण गांधारी को सुपुत्र पुत्र हुए थे। दुर्योधन के असंख्य कुकृत्य के कारण ही कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ था। दुर्योधन गदा युद्ध में पारंगत था। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का शिष्य था। दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बनाया था। गांधारी द्वारा देखे जाने से उसका शरीर वज्र के समान हो गया था, लेकिन श्री कृष्ण के छल के कारण उनके गुप्ता का स्थान कठोर नहीं हो पाया था, जिसके चलते महाभारत युद्ध में भीम ने दुर्योधन को उनकी जान से पकड़कर 2 फाड़ कर दिए थे और इस तरह दुर्योधन मारा गया था। अर्जुन इनके धर्म पिता का नाम पांडु था, लेकिन असल में वह इंद्र और कुंती के पुत्र थे। देवराज इंद्र ने अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण के कवच और कुंडल उनसे छीन लिए थे। देवराज इंद्र एक ब्राह्मण का वेश में कलंकित द्वार पर पहुंच गए थे और विजय दान में कर्ण के कमजोर कुंडल मांग लिए। कर्ण यह जानते थे कि वह ब्राह्मण के भेष में इंद्रदेव हैं। फिर भी कर्ण ने अपने दान देने के व्यक्तित्व के कारण उन्हें कवच और कुंडल दान में दे दिए। भीम को पवन पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र थे। कहते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। भीम ने गदा युद्ध बलराम से सीखा था। भीम ने ही दुर्योधन और दुशासन सहित गांधारी के 100 पुत्रों को मारा था।
द्रौपदी के अलावा भीम की पत्नी का नाम हिडिंबा था, जिसे भीम को परमवीर पुत्र घटोत्कच पैदा हुआ था। घटोत्कच ने ही इंद्र द्वारा कर्ण को दी गई अमोघ शक्ति को अपने ऊपर चलाकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। युधिष्ठिर धर्मराज और कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्मपिता पांडु थे और वह 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। वह सत्यवादी था और धार्मिक आचरण के लिए विख्यात थे। अनेकानेक धर्म संबंधी प्रश्न और उनके उत्तर युधिष्ठिर के मुख से महाभारत में कहलाई गई है। उनके पिता धर्मराज ने यक्ष बनकर सरोवर पर उनकी परीक्षा भी ली थी। द्रौपदी के अलावा उनकी देवकी नाम की एक और पत्नी थी। द्रौपदी से प्रतिविंध्य उठ देवकी से दुंदुभि नाम के उनके 2 पुत्र थे। यह सशरीर स्वर्गारोहण कर गए थे। नकुल और सहदेव यह 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमार के अंश से उत्पन्न हुए थे। यह 2 अश्विनी कुमार भी नासत्य और दस्त्र सहदेव त्रिकालदर्शी थे। उसने महाभारत युद्ध होने से पहले ही इसके परिणाम की घटनाओं को पहले से ही जान लिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे इस घटना को किसी को भी बताने से इनकार कर दिया था। कृपाचार्य रुद्र के गणना कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया था। कृपाचार्य ने महाभारत युद्ध में एक अहम भूमिका निभाई थी। शकुनी द्वापर युग के आकाश से शकुनी का जन्म हुआ था। वह शकुनी ही थे जिन्होंने कौरवों को युद्ध के मोड़ पर ला खड़ा किया था। शकुनी की भी अपनी एक दुख भरी कहानी है, जिसे मैंने इस वीडियो में विस्तार से समझाया है। धृतराष्ट्र और पाल अनीता के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के रूप में जन्मे थे, जितना पैदाइशी अंधे थे। कुंती और माद्री दोनों ही पांडवों के पिता राजा पांडु की 2 पत्नियां थीं। कुंती और माधुरी के रूप में सिद्धि पर धृतिका का जन्म हुआ था। गांधारी मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। गांधारी ही शकुनी की बहन थी, जिसका विवाह अंधे धृतराष्ट्र से हुआ था। रुक्मणी और द्रौपदी राजा भीक्षा की पुत्री रुक्मणी के रूप में, लक्ष्मी जी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। महाभारत के अन्य पात्र अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र विरजा का अंश था। मरुतगण के अंश से सत्याकी, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट नरेश का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से धृष्टधूम्न का जन्म हुआ था। विश्रव देवगण द्रौपदी के 5 पुत्रों प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक, श्रुतसेव के रूप में पैदा हुए थे। कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण थे। महाभारत में कृष्ण भगवान के अवतार के रूप में उभरते हैं। वे यादव वंश में जन्मे थे और यदु वंश के अंतर्गत आते हैं। कृष्ण अर्जुन के रथ यात्रा में सारथी के रूप में भी दिखाई देते हैं और उन्होंने महाभारत के समय पांडवों के माध्यम से धर्म की रक्षा की और अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। वेदव्यास महाराज वेदव्यास महाभारत के रचयिता और महाभारत की कथा के प्रमुख पात्रों में से एक माने जाते हैं। इंद्र देवताओं के सबसे प्रमुख इंद्र को महाभारत में पांडवों के शत्रुओं के रूप में दिखाया गया है। वायु देवता को महाभारत में भी द्रौपदी के पंचाल नरेश रूप में दिखाया गया है। परशुराम भगवान विष्णु के आविर्भाव माने जाने वाले परशुराम भी महाभारत के चरित्रों में से एक हैं। भीष्म पितामह भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने जब ब्रह्मा के आज्ञानुसार भीष्म प्रतिज्ञा ली थी तो उन्हें ब्रह्मा ने चिरहरण की वरदान दी थी, इसलिए उन्हें मृत्यु के बाद भी जीवित रहने की शक्ति प्राप्त थी। अर्जुन का अवतार नरेश नारायण अप्सरा उर्वशी के वंशजों में से एक था। अर्जुन भगवान इंद्र के पुत्र थे और वासुदेव कृष्ण के प्रिय मित्र और शिष्य थे। द्रौपदी अग्नि देवता के अवतार थी। वह यज्ञ कुंड में पहले स्वयंवर में पांडवों के द्वारा जीती गई थी। भीमसेन वायु देवता के अवतार थे। उन्होंने बड़ी शक्तिशाली और भयंकर रक्षाओं का सामना किया। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अवतार थे। ये द्विवेदी राजपुत्र थे और महाभारत में महान योद्धाओं के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके